स्कूल का ही बनाए, हॉस्पिटलों में भी कई काम कराएं। हॉस्पिटल में हुआ है काम? दिल्ली में इससे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था आज से पहले ना हुई ना कभी हो पाएगी। नॉर्मल चेकअप और नॉर्मल दवा ववा के लिए मोहल्ला क्लिनिक से मुफ्त में जो चीज़ें हो जाती हैं तो उससे काफ़ी पैसा बचता है और वो पैसा एजुकेशन और बाकी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। क्लिनिक में हमें अपनी नॉर्मल जो बीमारियां हैं, जो नॉर्मल चीज़ें, उसका डेली चेकअप, बाकी चीज़ें मुफ्त में होने लगी। केजरीवाल के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सेंटर का सब्जेक्ट है, इसलिए आप इसके लिए केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं। गुजरात 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 मॉडल आप हमेशा करते रहते हैं। आप एक बार गुजरात जाइए, गुजरात में गंदगी नहीं है। होने के नाते जितना सेफ होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि अभी भी चोरी हो जाती है। अभी मेरे एक दोस्त की बाइक चोरी हो गई 2 दिन पहले। दिल्ली में पिछले 10 सालों से केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल सरकार हमेशा कहती है कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्कूलों पे काम किया है। आपको क्या लगता है दिल्ली में काम हुआ है या नहीं? दिल्ली में काम जो है, जो हमने अपने डे टू डे लाइफ में महसूस किया है, वो काम तो बहुत अच्छे हुए हैं। हॉस्पिटल का काम हो गया और एजुकेशन का काम हो गया। मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने बनवाया, मोहल्ला क्लिनिक आने से पहले हमारे घरों में डेली आप मंथली एक्सपेंस समझ लो 10,000 से 15,000 रुपये हमारे यहाँ कभी कभी चला जाता था। बट मोहल्ला क्लिनिक में हमें अपनी नॉर्मल जो बीमारियां हैं, जो नॉर्मल चीज़ें, उसका डेली चेकअप, बाकी चीज़ें मुफ्त में होने लगी हमारी। काफ़ी पैसा बचा हमारा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन का जो है, सरकारी स्कूलों में जो हाई क्लास शिक्षा हमें मिल रही है, हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ के लोगों को, दिल्ली में इससे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था आज से पहले ना हुई ना कभी हो पाएगी। केजरीवाल इसको और बेहतर बना भी सकते हैं। और बाकी में आप ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, साफ सफाई और हर चीज़। 200 यूनिट बिजली फ्री का जो उन्होंने किया, उसकी वजह से कितना पैसा बचता है। जो थोड़ा गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास है, उसके लिए बिजली बहुत बड़ी चीज़ थी। और ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा हुआ। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में अपने फील करेंगे जब आप यहाँ रहेंगे। उसे आप कागजों पे नहीं दिखा सकते, उसको आप लोगों के लाइफ में चेक कर सकते हो आप। तो विपक्ष की सरकार यानी कि अभी जो बीजेपी की सरकार है विपक्ष में, लगातार निशाना साधती है कि मोहल्ला क्लिनिक में गाय घूम रही है, एक रूम में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया गया है। देखिए क्या है कि जब आप कमियां ढूंढने निकलेंगे तो आपको हर जगह कमी निकलेगी। गुजरात 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 मॉडल आप हमेशा करते रहते हैं। आप एक बार गुजरात जाइए, गुजरात में गंदगी नहीं है, गुजरात में बेरोजगारी नहीं है, गुजरात में बाकी चीज़ें नहीं है। गुजरात आज से सुंदर और आज से इतना विकसित नहीं था, वो हमेशा से था। तो उसको विकसित बनाना बहुत आसान है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ इतनी भीड़ है, जहाँ बाहर से इतना इमिग्रेशन होता है, वहाँ पे इतना काम करना बहुत मुश्किल है। और केजरीवाल जी ने इस स्तर पे जाके काम किया है दिल्ली में कि आज दिल्ली को लोग कह रहे हैं स्वच्छ, सुंदर और विकसित दिल्ली। और इसमें आगे और वो काम करेंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है उनके ऊपर। चलिए थोड़ा बगल वाले भाई से आपसे पूछ ले, जब से मोहल्ला क्लिनिक बना है आपके निजी जीवन में क्या कुछ फायदा हुआ है इसका? मोहल्ला क्लिनिक से तो काफ़ी फ़ायदा हुआ हमारे घर पे। जैसे मेरे बाबा दादी का इलाज पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में होता था, डेली चेकअप के लिए भी, क्योंकि वो एजेड हैं, तो उसमें 10 से 12-15 हज़ार मिनिमम महीना चला ही जाता था। लेकिन अब नॉर्मल चेकअप और नॉर्मल दवा ववा के लिए मोहल्ला क्लिनिक से मुफ्त में जो चीज़ें हो जाती हैं तो उससे काफ़ी पैसा बचता है और वो पैसा एजुकेशन और बाकी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। जी 80 दवाइयाँ कहते हैं, 80 दवाइयाँ हम फ्री देते हैं, मिलती हैं या नहीं मिलती? आप तो हॉस्पिटल जाते रहते हैं दादी बाबा को लेके। बेसिक ज़रूरत की दवाइयाँ तो हमें फ्री मिली हैं, जैसे बुखार, डेंगू, मलेरिया, इन सब की दवाइयाँ तो हमें अभी तक फ्री मिली हैं जितनी ज़रूरत पड़ी है। फ्री मिली है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कैसे देखते हैं आप दिल्ली की? लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल के हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सेंटर का सब्जेक्ट है, इसलिए आप इसके लिए केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मतलब दिल्ली में जो सातों सांसद है फेल है। सातों सांसद फेल है, सातों सांसद फेल है, क्योंकि वो सरकार पे दबाव नहीं बना पाते हैं कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को सही किया जाए, इसलिए केंद्र के तो सांसद फेल ही मान के चलिए आप। अच्छा, आप दिल्ली के युवा हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली में आप सेफ महसूस करते हैं या नहीं? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल काफी पिछले लगभग 2-3 महीनों से ये घूम रहा है कि दिल्ली में लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं खुद। दिल्ली क्षेत्र राजधानी होने के नाते जितना सेफ होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि अभी भी चोरी हो जाती है। अभी मेरे एक दोस्त की बाइक चोरी हो गई 2 दिन पहले, और बाकी लड़कियों के लिए आप देखते ही हैं कि कितना सेफ है। आप यहीं से हो? इधर इधर यहीं से हो आप? दिल्ली से ही? हाँ। क्या करते हो आप? भाई मैं करता हूँ ढोल का। ढोल का। पता है पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता है? नेता कौन अच्छा लगता है? नेता तो भाई कोई सही नहीं लगता। हाँ? कोई सही नहीं लगता? केजरीवाल सही नहीं लगते? केजरीवाल वो सही है केजरीवाल, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई सही नहीं है। मतलब ये बताओ, केजरीवाल सही भी बोले हो, कौन सा काम केजरीवाल का तुम्हें अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? उनने बहुत अच्छे काम करे हैं, लेकिन मानता हूँ स्कूल का ही बनाया है, हॉस्पिटलों में भी कई काम कराए। हॉस्पिटल में हुआ है काम? हाँ। हॉस्पिटल में कोई काम गिनवा दो यार, क्या काम हो? 80 दवाइयाँ फ्री मिले, इलाज फ्री हो रहा है। हाँ बहुत हो रहा है, जांच जांच भी कह रहे फ्री हो रहा है। सब हो रहा है।
तो क्यों बीजेपी वाले लगातार कहते रहते हैं कि नहीं हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बेकार है, एक रूम में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया गया है? नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये हर जगह हो रहा है, जांच वाँच सब जो हाँ जो कराना हो सब फ्री है।